युगों युगांतर से चली आ रही ये बुजुर्गों की पवित्र प्रथा एवं पावन परंपरा। इस परंपरा का प्रत्येक प्राणी को सम्मान करना चाहिए। संध्या बंदन, यदि संध्या के विषय में कहा जाए, संध्या के बारे में कहा जाए कि संध्या क्या है, तो बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े मनीषियों के द्वारा संध्या के बारे में बहुत से लेख लिख दिए, बहुत से लेख। लेकिन सत्यता यह है, संध्या मात्र एक समय है। और समय कौन सा? जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हों। दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को एक नाम दे दिया गया, संध्या। उस समय हमें अपने आराधक की आराधना करना है, भजन करना है, सीधी बात। अब भजन क्यों करना है? भजन इसलिए करना है जैसे जीवन जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, ऐसे ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भजन भी चाहिए। भजन बहुत जरूरी है। ये मानव का रूप कर्म योनि है, कर्म योनि। यदि हमारी आपकी कर्म योनि बिगड़ जाएगी, अर्थात हमने भजन ना कर पाया, तो हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं भोग योनि, भोग योनि। इसलिए संतों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सदा से यही सिखाया जाता है कि अपना कर्म सुधारो। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की, संध्या मैया की। किसी ने पूछा अब भजन करना है, भजन कैसे किया जाए? तो बताया भजन तो बहुत सरल है, बहुत सरल है भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगें मार लो, बस हो गया भजन। भजन तो बहुत सरल है, लेकिन कई लोग भ्रम में भूले हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन जीवन की सत्यता क्या है, जीवन की हकीकत क्या है, ये हम बता दें। आपका और हमारा साथ कौन कहां तक देता है? साथी है मित्र गंग के, साथी कौन कहां तक है? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इतना साथ देते हैं लोग, इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला। इसलिए भजन रूपी संपत्ति, भजन रूपी संपत्ति जितनी एकत्र हो सके, जितनी एकत्र हो सके, जवानी में एकत्र कर लो, बुढ़ापे में काम आएगी। तो माता संध्या, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। ऐसा सुना है दिन में अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो संध्या आराधन कर लेने से प्राणी उस गलतियों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ मैया तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की। अब ये संध्या मां कैसे बन गई? हमें अपनी आराधक की आराधना करना है, तो परमात्मा का रूप सबसे पहले बताया, तमेव माता। सबसे पहले मां है, तमेव माता, चा पिता तमेव, तमेव बंधु, चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये परमात्मा के रूप है। मां मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। विशेष निवेदन, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना, नजरों से, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, तो मुश्किल है संभल पाए। माता संध्या आपके श्री चरणों में ये राम पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता है। आशा करता हूं यदि अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। भैया श्री के द्वारा माता संध्या की पूजा एवं याचना की गई। आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है। कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना करके आओ। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु भगवान ही हुआ करते हैं, जो आज हम दोनों बंधुओं को प्रकाश दिखला रहे हैं। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो आज हमें आज्ञा कौन प्रदान करता? कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना करके आओ। एक क्षण के लिए सभी प्राणी विचार कर रहे होंगे, कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना कर रहे हैं। माता संध्या की कोई देव मूर्ति है या कोई मंदिर है या कोई देव स्थान है, या माता संध्या की वंदना करने से लाभ प्राप्त क्या होता है? सभी प्राणी एक क्षण के लिए विचार कर रहे होंगे। ना तो माता संध्या की कोई देव मूर्ति है, ना कोई स्थान है। संध्या एक सुंदर समय है। इस समय में प्राणी माता संध्या की वंदना कर ले, उससे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं वो मोक्ष हो जाते। ये नहीं है कि हम जान करके पाप करते और कहते माता संध्या की वंदना कर लेंगे हमारे पाप मोक्ष हो जाएंगे। तो ऐसे पाप मोक्ष नहीं होते हैं। पाप वह मोक्ष होते हैं जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं। माता संध्या तीन प्रकार की हुआ करती है: प्रातकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, शयनकालीन संध्या। प्रातकालीन संध्या किसे कहते हैं? भगवान भास्कर का आगमन और रात्रि का गमन, उससे प्रातकालीन संध्या कहते हैं। मध्यकालीन संध्या किसे कहते हैं? जब भगवान भास्कर आकाश मार्ग में अपना पूर्ण तरीके से प्रकाश दिखा रहे हो, उसे मध्यकालीन संध्या कहते हैं। शयनकालीन संध्या किसे कहते हैं? भगवान भास्कर का गमन और रात्रि का आगमन, इन दोनों पहरों की बेलाओं को
शयनकालीन संध्या कहते हैं। इन 3 संध्याओं में प्राणी 2 क्षण के लिए माता संध्या की वंदना कर ले, उससे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं वो मोक्ष हो जाते हैं। मैं विचार करने लगा, प्राणी माता संध्या की वंदना क्या करेगा? आज का प्राणी अपने माता पिता की भी वंदना नहीं कर रहा। माता संध्या की वंदना को छोड़ करके अपने माता पिता की वंदना कर ले, उस प्राणी का इस धरातल से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है मनीषियों के द्वारा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर पाल लेती है 4 बेटों को एक मां, लेकिन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। ये हमारे आचार कहते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत कहता है सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमय पिता, समस्त तीर्थों से बढ़कर के हमारी माता है और समस्त देवताओं से बढ़कर हमारे पिता है। क्योंकि हमारा जन्म तो ऐसी धरा पर हुआ है, ऐसे देश में हुआ है जिसको माता कहा गया है। हमारा जन्म ऐसी धरा पर हुआ है जिस धरा को भी माता कहा गया है। और यहां तक की बात कहे क्या, नदी होने पर यमुना को भी माता कहा गया है और पशु होने पर गाय को भी माता कहा गया है और वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता कहा गया है। इसलिए इस धरातल पे सर्वोपरि स्थान मां का हुआ करता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय ना हमारे सामने कोई देव मूर्ति रहती है, ना कोई पिता रहता है, ना कोई भाई रहता है। उस समय जब हमारे नेत्रों को खोला जाता है तो हमारे समीप में हमारी मां रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता वो इंसान नहीं होता। जिस गीत में ताल नहीं होता वह गान नहीं होता है। मंदिर की मूर्तियों से मदद मांगने वाले लोग माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। इसलिए मेरा सिद्धांत कहता है अपनी माँ को इष्ट बनाइए, अपनी माँ को पूजिए और माँ का सम्मान कीजिए। इस धरातल से उसका उद्धार हो जाएगा। मेरा सिद्धांत कहता है जिसका जो आराध्य हो उसी की वंदना करो। हमारे आराध्य हमारे महाप्रभु पूज्य भैया श्री राम है, तो हमें तो आपके चरणों की वंदना करना है। भैया श्री राम के चरणों में इस दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। भैया मैं आपके इन चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्राची जसो सासी योग्य सुहावा, सिए मुख सरसो देख सुख पावा। संध्या आराधन करते करते समय इतना व्यतीत हो गया, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए और चंदा जी का शुभ आगमन। जैसे ही हमारी दृष्टि चंद्रमा की ओर गई, बहुरी विचारो की मन माहे, सीय बदन सम हिम करना। अब यहां बदन का संबंध किससे है? बदन कहते किसे है? बदन का अर्थ है मुख, मुख ना कि शरीर। सीय बदन सम हिम करना ही, ये मेरे स्वयं का विचार है। अब ये विचार क्यों आया? क्योंकि आज के पहले यदि सुंदरता की चर्चा चलती थी तो चंदा जी का नाम सबसे पहले ले लिया जाता। सुंदर रूप देखा जाए तो चंद्रमा की उपमा दे दी जाती, चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख के समान।
लेकिन अब ये कहावत मिथ्या हो गई। मेरे अनुसार यदि कोई सीता को भी चंद्रमुखी कहता है तो ये उपमा का अनादर हो रहा है। मैंने सीता को बड़ी गौर से देखा है, बड़ी गौर से, और दिखाया भी था। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जही कारण। मैंने सीता को बड़ी गौर से देखा है। सीता को यदि कोई सीता को चंद्रमुखी कहता है तो सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। ये नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाश। ये कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई। शोभित यह अधिक शरद में है, वह षड ऋतु शोभा वाली है। इसमें श्यामलता है, उसमें उजियाली ही उजियाली। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाप किम चंद्र बापरो रंक। ये अस्थिर है, घटाई बढ़ई बिरहन दुखदाई, और पूर्णिमा के दिन ग्रसय राहु निज संदेह पाई। यहां तक कि कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत बहुत अवगुण, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तो ये अवगुणों की खान और सीता सद्गुणों की खान। चंद्रमा, क्या तू सीता की समता कर सकता है? कोई भी आज के बाद सीता की उपमा चंद्रमा से न कर। ये दगाबाज रे, हाँ, मैं भी सोचता था ये चंद्रमा इतना सुंदर है, फिर भी इसके तन पर ये काला दाग दिखाई देता है। ये दाग कैसे लगे? कारण बहुत बताए मेरे गुरु भगवान ने। एक कारण मैं बता रहा हूं। महाराज दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ इसका विवाह संपन्न हुआ। 27 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार जब संपन्न हुआ, जब वो कन्याएं अपने ससुराल गईं, तो इसने मात्र रोहिणी नाम की कन्या से अच्छा व्यवहार किया। अन्य 26 कन्याओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब वो 26 कन्याएं अपने पिताजी दक्ष प्रजापति जी के यहां पहुंची, तो उन्होंने शिकायत की। शिकायत बोली, पिताजी आप तो कहते थे बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा वर है, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा, और हमें लगता है कि जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। मैं इतने दिन ससुराल में रह के आई हूं, हमें ऐसा लगा कि हमारे नसीब में सुख नहीं है। महाराज बोले, बेटियों कारण क्या है? कौन है तुम्हारी ससुराल में ऐसा दगाबाज? कौन है दगाबाज? बेटियां बोली, पिताजी जिसके साथ आपने हमारा जीवन बांध दिया वही तो है। ये दगाबाज रे, दगाबाज रे, दगाबाज, दगाबाज, दगाबाज रे। ये देखो चंदा, देखो चंदा, देखो चंदा बड़ा दगा।
दक्ष की दक्ष की दक्ष की दक्ष की दक्ष की पुत्रियों ने दी आवाज रे, ये दगाबाज दगाबाज दगा। बोले इतने दिन में ससुराल में रह के आई हूं, इसका मैंने बोल तक नहीं सुना। मुख से ये बोले ना, हमसे ये बोले ना, माने माने ना मेरी बतियां, माने ना। इतना ही नहीं, तन से ये डोले ना, मन से ये डोले ना। जागी जागी मैं सारी रतियां, हेलो ससुराल की सारी बातें भूल गए, एक ही बात याद है। सारी बातें भूल गए, केवल एक ही बात हमें याद है। सब भूल गई यही हमें याद रे, केवल एक बात। सब भूल गई यही हमें याद रे, ये दगाबाज 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 रे। देखो चंदा भरा, देखो चंदा दक्ष की दक्ष की दक्ष की दक्ष की दक्ष की पुत्रियों ने दिया बाज रे, ये दगाबाज दगाबाज रे, दगाबाज दगा।